तो हेलो स्टूडेंट, अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। लेकर के आ चुका हूँ प्यारे बच्चों अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का रियल पेपर, ओरिजिनल पेपर आ चुका है बच्चों। कक्षा 9वीं का हिंदी सब्जेक्ट का। यदि आपको 75 में से 75 पूरे अंक चाहिए तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना। और चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है यार, चैनल को एकदम सब्सक्राइब कर दो। नीचे सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर दो, चाहे जैसे करो पर कर दो। और ये वीडियो दो पार्ट पर होने वाला है। फर्स्ट पार्ट पर पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सेकंड पार्ट पर पूरे क्वेश्चन बताऊंगा, क्वेश्चन के पूरे आंसर बताऊंगा। ठीक, पूरा फुल सॉल्यूशन के साथ होने वाला है प्यारे बच्चों। और जितने क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, हर एक क्वेश्चन को रट करके जाना, क्योंकि यहीं से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। अर्धवार्षिक में कक्षा 9वीं के भी क्वेश्चन नंबर जुड़ेंगे, इसलिए सभी क्वेश्चन को तैयार कर लेना। टेलीग्राम पर सारी चीजें, इसके आंसर वगैरह प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक, यहां भी आपको आंसर बता दूंगा। चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो और वीडियो को शेयर कर दो। तो यहां पास देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, सही विकल्प का चयन करके लिखना है। 6 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों। ठीक, सही विकल्प लिखना है। तो पहला है, वीर गाथा काल का श्रेष्ठ महाकाव्य का नाम लिखिए। तो पद्मावत, पृथ्वीराज रासो, साकेत या रामचरितमानस। तो वीर गाथा काल के श्रेष्ठ महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज रासो। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन, कैदी और कोकिला रचना है रामधारी श्री दिनकर का, जयशंकर प्रसाद की, महादेवी वर्मा की, माखनलाल चतुर्वेदी की। तो किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी की है। द नंबर, ठीक, करेक्ट ऑप्शन होगा। फिर काव्य के भेद माने गए हैं। काव्य के कितने भेद माने गए हैं? 2, 3, 4 या 6। तो कितने माने गए हैं? 2 भेद माने गए हैं। ठीक, फिर झूरी के साले का नाम क्या था? मोती, सुरेश, गया या हीरा। तो क्या नाम था? गया नाम था। ठीक, सा नंबर। इसी क्रम में यहाँ पास अगला देखिए क्वेश्चन, विचार विनिमय के माध्यम को क्या कहते हैं? भाषा, शब्द, क्रिया या वाक्य। तो क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। ठीक, फिर फणिनाथ रेणु के प्रसिद्ध आंचलिया उपन्यास का नाम है। तो देहाती दुनिया, गोदान, मैला आंचल या साकेत। तो इसका आंसर होगा मैला आंचल। ठीक, इस तरीके से आप पूरे ऑब्जेक्टिव के आंसर लगा लेना। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। 6 नंबर का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। इनके आंसर पूरा मैं बताते जा रहा हूं, नोट डाउन करते जाना। पहला क्वेश्चन क्या है, कवि रस खान बार बार खालिस्तान में जन्म लेना चाहते हैं। तो ब्रज गोकुल में। किसमें? ब्रज गोकुल में। कविता के शाब्दिक अनुशासन का नाम खालिस्तान है। तो क्या नाम है? छंद नाम है। ठीक, फिर अर्थालंकारों में चमत्कार खालिस्तान के कारण होता है। पद, अर्थ या शब्द। तो इसका होता है अर्थ से। ठीक, फिर महादेवी वर्मा के बाबा उन्हें खालिस्तान बनाना चाहते थे। वकील, कवित्री या विदुषी। तो क्या बनाना चाहते थे? विदुषी बनाना चाहते थे। अंततः का विलोम खालिस्तान है। अंत का होगा अंत, अनंत का होगा अंत होगा। ठीक, और रीढ़ की हड्डी एकांकी में कुल खालिस्तान पात्र हैं। कितने पात्र हैं? 6 पात्र हैं। इस तरीके से आप इनके आंसर लिख लेना। ठीक प्यारे बच्चों, फिर यहाँ पास देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पास मैं आपको बता रहा हूँ, इसको भी आप अच्छे से देख लेना प्यारे बच्चों। ठीक, ये 6 नंबर का क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य और असत्य ढूंढ करके लिखना है कि कौन सा सत्य है, कौन सा असत्य है। ठीक, तो पहला क्या है, कबीर एक समाज सुधारक कवि थे। ये सत्य है। ठीक, संचारी भावों की संख्या 35 है। तो संचारी भाव की संख्या 35 नहीं है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन, मंगोलों का मुंह लाल होता है। ये भी सत्य है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन क्या है, कहानी गद्य की पौण विधा में आती है। ये असत्य है। भूपति में ती उपसर्ग है। गलत। ठीक, लेखिका मृदुला गर्ग की तीसरी नंबर की बहन का नाम
चित्रा था, ये भी सत्य है। इस तरीके से आप सत्य असत्य बड़े आराम से लगा सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है सही जोड़ी का मिलान करके लिखना है प्यारे बच्चों। तो पहला है लद्दत का होगा कश्मीरी कवित्री, क्या होगा? कश्मीरी कवित्री। ठीक, सवैया, सवैया का होगा वार्णिक छंद, क्या होगा? वार्णिक छंद। ठीक, फिर आग का तशम, आग का तशम होगा अग्नि, क्या होगा? अग्नि। फिर हरिशंकर परशाई, हरिशंकर परशाई का हंसते हैं रोते हैं, क्या होगा? हंसते हैं रोते हैं। ठीक, ये है। फिर इंद्र का पर्यायवाची सुरपति, क्या होगा? सुरपति। फिर बगलकोट, बगलकोट का होगा कर्नाटक का छोटा कस्बा, क्या होगा? कर्नाटक का छोटा कस्बा। 6 नंबर। इस तरीके से आप सही जोड़ी का मिलान कर लेना। अगला क्वेश्चन यहाँ पास देखो, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखना है। 6 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन एक एक नंबर का मिलेगा। ठीक, और अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसका पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। पचमा का पहला क्वेश्चन है, गांव में शहरी मेहमान की तरह सज धज कर कौन आया? तो कौन आया, इसका क्या आंसर होगा? गांव में शहरी मेहमान की तरह सज धज कर मेघ आए, क्या आए? मेघ यानी बादल आए। ठीक, प्रबंध काव्य के भेदों के नाम लिखिए। तो प्रबंध काव्य के भेदों के नाम है, पहला महाकाव्य, दूसरा खंड काव्य और आख्यान गीतिका। ठीक, क्या है? पहला महाकाव्य, दूसरा है खंड काव्य, तीसरा क्या है? आख्यानक गीतिका। ठीक, फिर श्यामचरण दुबे ने किस विश्वविद्यालय में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी? तो किस विद्यालय में? नागपुर विश्वविद्यालय में। कहाँ के? नागपुर विश्वविद्यालय में। रचना के आधार पर वाक्य के भेद, कितने भेद हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं। कितने? 3 भेद। फिर लेखिका मृदुला गर्ग की परदादी ने मंदिर में जाकर क्या मन्नत मांगी थी? तो मंदिर में जाकर के क्या मन्नत मांगी थी? कि उनकी पतोहू का पहला बच्चा लड़की ही हो, क्या हो? पहला बच्चा लड़की ही हो। ठीक, लड़की की मांग की थी। इस जलप्रपात में बाढ़ के पानी को क्या कहा गया है? तो इस जल प्रलय में पाठ में बाढ़ के पानी को मृत्यु का तरल दूध कहा गया है। क्या कहा गया है? मृत्यु का तरल दूध कहा गया है। ठीक, फिर इनके आगे के क्वेश्चन आप देख सकते हैं। इसका वीडियो बहुत जल्द डल जाएगा क्योंकि थोड़ा वीडियो लंबा हो चुका है, इसलिए इसके आगे के क्वेश्चन का आंसर मैं बहुत जल्द डालने वाला हूं, क्योंकि आप देख सकते हैं पूरे क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बताऊंगा। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। इसका सेकंड पार्ट का नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, जाकर के देख सकते हैं। और चैनल को अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो और इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करो, ताकि सभी के पास पहुंच पाए और वो भी अच्छे से तैयारी कर सके। ठीक, आंसर मैंने बता दिए थे। ठीक, अगला क्वेश्चन यहां से था कि 6वां नंबर क्या था? पद्य साहित्य के इतिहास को कितने कालों में बांटा गया है? क्रम में कालों के नाम लिखना है। ठीक, या कि इसके अथवा में था नई कविता के कोई 2 कवियों के नाम एवं उनकी एक एक रचना के नाम लिखना है। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं अच्छे से, यहाँ पास स्पष्ट रूप से आपको दिख रहा होगा। ठीक, क्या है? नई कविता के 2 कवियों के नाम एवं उनकी रचनाओं के नाम क्या क्या है? कवि अज्ञेय, रचना क्या है? बावरा अहेरी, और कवि एक धूमिल हैं जो कि संसद की सड़क तक, ये वाली इनकी रचनाएं हैं। आप इस दोनों को अच्छे से लिख लेना। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों? अगला क्वेश्चन यहाँ पास मैं आपको बताते जा रहा हूँ, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक,
यहाँ पास आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है क्या है, सुमित्रानंद पंत अथवा माखनलाल चतुर्वेदी के भाव सौंदर्य की दो दो विशेषताएं लिखना है। ठीक, इसके आपको आंसर मिल जाएगा टेलीग्राम पर या कि वीडियो के लास्ट पर बता दूंगा। अगला है, कवि पंत ने गांव को मरकत डिब्बे सा खुला क्यों कहा गया है, लिखिए। अथवा कवित्री ललदत्त का घर जाने की चाय से क्या तात्पर्य है। तो ये वाले का आंसर मैं यहाँ पास आपको बता रहा हूँ, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पास विधिवत दिया गया है। ठीक, इसको आप देख सकते हैं अच्छे से, ये पूरा यहाँ पास आंसर दिया गया है। ठीक बच्चों, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या कि इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों, और इसके अथवा में है लता के बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा गया और क्यों। इसका आंसर यहाँ पास मैं आपको दिखा रहा हूं, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पास सारे चीजें यहाँ पास आंसर आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक, ये पूरे क्वेश्चन के आंसर यहाँ पास विधिवत दिया गया है। ठीक बच्चों, फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पास देखिए, सवैया छंद की परिभाषा लिखना है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक ना, और इसके अथवा में है पंडित जगन्नाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा लिखिए। तो यहाँ पास सवैया छंद की परिभाषा यहाँ पास आप देख सकते हैं, विधिवत सवैया छंद की परिभाषा यहाँ पास दी गई है, आप इसको नोट डाउन कर लेना। ठीक, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये वीडियो को रोक करके लिख लेना। अगला क्वेश्चन, खंड काव्य और महाकाव्य में दो दो अंतर लिखना है और उपमा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। तो यहाँ पास खंड काव्य और महाकाव्य में अंतर यहाँ पास दिखा रहा हूँ, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं प्यारे बच्चों। ठीक, नोट डाउन कर लेना। यहाँ पास ये महाकाव्य का है, ठीक, ये 4 पॉइंट, और यहाँ पास खंड काव्य का 2, ये अलग अलग बीच से लाइन खींच लेना, खंड काव्य का खंड काव्य तरफ और महाकाव्य का महाकाव्य तरफ लिख लेना। ठीक, फिर यहाँ पास गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम लिखना है और इसके अथवा में है व्यंग विधा का सामान्य परिचय लिखिए। तो यहाँ पास मैं आपको गद्य विधा की प्रमुख रचनाओं के, गद्य विधा की प्रमुख विधाएं कौन सी, गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम, तो ये आप देख सकते हैं। गद्य की प्रमुख विधा निबंध, कहानी, उपन्यास, नाटक, आलोचना, जीवनी, आत्मकथा, यात्रा वृत्त, संस्मरण और पत्र हैं। ये 10 ठो विधाएं यहाँ पास मैंने आपको दिखा दिए, इसको आप लिख लेना। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है मुंशी प्रेमचंद अथवा महादेवी वर्मा की 2 रचनाएं लिखते हुए साहित्य में स्थान क्या रहा उनका। तो ये वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर आप ढूंढ लेना। ठीक, या कि मैं टेलीग्राम पर इसका आंसर डाल दूंगा। 14 नंबर को भी आप इसको अच्छे से कर लेना। ठीक, 15 नंबर क्या है, सलीम अली पक्षी प्रेमी कैसे बने, लिखिए। अथवा में है लेखिका महादेवी वर्मा ने मेरे बचपन के दिन पाठ में अपनी माँ के किन किन विशेषताओं के बारे में बताया, लिखिए। तो ये वाला इसका आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पास देख सकते हैं। सलीम अली पक्षी प्रेमी कैसे बने, तो इसका आंसर यहाँ पास पूरा विधिवत दिया गया है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं प्यारे बच्चों। ठीक, पूरा विधिवत यहाँ पास आंसर दी गई है, आप इसको नोट डाउन कर लेना। ठीक, सारी चीजें लिख लेना। फिर यहाँ पास देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखते हुए वाक्य प्रयोग करना है। फूला न समाना, ईद का चांद होना, और इसके अथवा में क्या है, संधि की परिभाषा एवं प्रकारों के नाम। तो यहाँ पास देखिए संधि की परिभाषा आप विधिवत यहाँ पास लिख लेना, यहाँ से यहाँ तक का है। और संधि के प्रकार, संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो परिभाषा सहित मैंने यहाँ पास आपको आंसर बता दिए हैं।
ठीक। फिर यहाँ पास देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए हर नाव पर क्या क्या सामग्री होना आवश्यक है, अथवा कर्णेश्वर रेणु के मित्रों के नाम लिखना है। तो ये वाला आंसर 17 का अथवा वाला का आंसर मैं आपके पास आपको बताए दे रहा हूँ। फर्णेश्वर रेणु के मित्रों का नाम क्या था, राजकमल चौधरी, अज्ञेय, यशपाल, भगवती चरण वर्मा, नमीचंद्र जैन। ये आप लिख लेना। ठीक। 18वां में क्या है, संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करने को है, इसको आप अच्छे से कर लेना। 19वां क्वेश्चन भी यहाँ पर संदर्भ सहित व्याख्या करना है, इसको आप अच्छे से देख लेना। अगला क्वेश्चन, यातायात के नियम विषय पर एक अनुच्छेद लिखने को कहा गया है, या कि अथवा में भविष्य में आप क्या बनना चाहते हैं विषय पर अपने बड़े भाई के संवाद को लिखना है। ठीक ना, एक बड़ा भाई आपका है और आप हो, तो दोनों के बीच में ये बातचीत हो रहा है कि आप क्या बनना चाहते हैं, संवाद जैसे, तो आप इसको लिख सकते हैं। तो मैं ऊपर वाला आंसर यातायात के नियम पर बता दूंगा, टेलीग्राम पर डाल दूंगा। ठीक, वहां से आप अच्छे से देख लेना और उसको अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक। इसके बाद ये क्वेश्चन क्रमांक 21वां क्या है, गद्यांश है, इसको पढ़ना है और इसके आंसर देने हैं। ये दोनों गद्यांश हैं, दोनों गद्यांशों के आप अच्छे से लिख सकते हैं। जैसे इसका गद्यांश का शीर्षक क्या है, मानव जीवन, क्या हो जाएगा, मानव जीवन इसका वो हो जाएगा। ठीक ना, शीर्षक मानव जीवन। ठीक। मानव जीवन के लिए मनोरंजन क्यों आवश्यक है, तो मानव जीवन के लिए मनोरंजन की अत्यंत आवश्यक है। मनोरंजन के कार्य तथा साधन के कुछ क्षण के लिए मानव जीवन के गहन बोझ को कम करके व्यक्ति के उत्साह का संचालन कर देता है। तो यहाँ से आप यहाँ तक का ये दूसरे का आंसर हो गया। उपयुक्त गद्यांश का सारांश लिखना है, तो इसका आप सारांश बड़े आराम से लिख लेना, और नहीं बनेगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक। अगला क्वेश्चन है, अपने प्रचार को स्थानांतरण प्रमाण पत्र वाला मैं बता दे रहा हूं, और इसकी अथवा का आप देख लेना। प्रातःकालीन सैर के लाभ बताते हुए अपने छोटे भाई को एक पत्र लिखना है, यानी अपने भाई को एक पत्र लिखना है, उसमें बताना है कि भाई तू सुबह उठ, इससे क्या क्या फायदे हो सकते हैं, ये सारे चीजें पॉइंट आपको कवर करना है और लिखना है। अपने प्रचार को स्थानांतरण प्रमाण पत्र ये इस तरीके से आप लिख सकते हैं, देख लीजिए, ये स्थानांतरण प्रमाण पत्र है एक, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं अच्छे से। ठीक। और इसमें 23वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय का रूपरेखा सहित संदर्भित निबंध लिखना है। जल संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण, मेरा प्रिय पुस्तक, आदर्श विद्यार्थी के गुण, जीवन में खेलों का महत्व। तो जीवन में खेलों का महत्व और पर्यावरण पर निबंध, ये दोनों अति महत्वपूर्ण हैं। और जल संसाधन, ये तीनों को आप अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि यही क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं प्यारे बच्चों, तो इसको आप अच्छे से तैयार करके जाना। ठीक, ये 3 तैयार कर लेना, आपके तीनों में से एक जरूर आएगा, 2 आएंगे, है ना, 2 आएंगे, पर कोई सी भी आप एक कर लेना। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ठीक। और चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना। ठीक।